वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंडो प्री एग्लियन लिटरेचर क्या है। और इसी लिटरेचर के अंदर हम जानेंगे आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, टोडरदत्त, ए के रामानुजन, निज़ाम एस्किल, कमला दास। ये इसके मेन राइटर्स हैं जो इंडो प्री एग्लियन लिटरेचर जिन्होंने लिखा है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडो प्री एग्लियन लिटरेचर है क्या। यूज दिस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज ए वर्क ऑफ राइटर। अगर हम इंडो प्री एग्लियन लिटरेचर की बात करें तो ये एक ऐसा भारतीय अंग्रेजी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है, जो एक प्रकार का कार्य कहलाता है राइटर्स का, हु लिव इन इंडिया एंड राइट इन इंग्लिश। यानी वो लेखक जो भारत में तो रहते हैं लेकिन वो लिखते क्या इसमें है, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत। यानी भारत में रहते हुए अगर हम कुछ भी लिखते हैं और हमने इंग्लिश लैंग्वेज को एडॉप्ट किया और इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखते हैं तो वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर के अंतर्गत आता है। ओके, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज आल्सो नोन एज इंडो एंग्लियन लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश जो लिटरेचर है उसको हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर के रूप में भी जानते हैं एंड एंग्लो इंडियन लिटरेचर इसके रूप में भी जानते हैं। बट बोथ हैव ए बेसिक डिफरेंस, लेकिन दोनों में एक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं अंतर है। यदि भारत में रहते हुए जब हम अंग्रेजी भाषा में किसी भी साहित्य को लिखते हैं, कोई भी कहानी हुई, कोई भी नाटक हुआ, कुछ भी अगर लिखते हैं तो वो इंडो एंग्लियन लिटरेचर के अंतर्गत माना जाता है या इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर माना जाता है। उसको हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर लिटरेचर भी कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसी के लिए हम इस डिफरेंस को जानने के लिए व्हाट इज इंडो एंग्लियन लिटरेचर इसको जानने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंडो एंग्लियन लिटरेचर इज ए बॉडी ऑफ वर्क। इंडो एंग्लियन लिटरेचर एक कार्य करने वालों का एक ग्रुप है, एक बॉडी, एक समूह है। रिटन बाय द राइटर, जो उन लोगों के द्वारा लिखा जाता है हु लिव इन इंडिया, जो भारत में रहते हैं, एंड आर बोर्न इन इंडिया, और भारत में ही जिनका जन्म हुआ। यानी अब देखिए भारत में रहने, अभी हमने बात की भारत में रहने वाले अगर इंग्लिश भाषा के अंतर्गत लिखते हैं, लेकिन इसमें भी दो कैटेगरी पाई जाती है। एक वो लेखक जो भारत में रहते हैं और भारत के अंदर जिनका जन्म हुआ। अगर वो किसी भी लिटरेचर को लिखते हैं तो वो ग्रुप यानी ऐसे लेखकों का समूह इंडो एंग्लियन लिटरेचर में काउंट होता है। ध्यान रखेंगे, जिनका जन्म भारत में हुआ हो और जो भारत में रहते हैं। दे में बी रिलेटेड टू प्री इंडिपेंडेंस, ऐसे लोगों को हम प्री इंडिपेंडेंस भी मानते हैं एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस भी, दोनों में आता है। यानी इस टाइप के लोग जो थे वो इंडिपेंडेंस से पहले भी थे और इंडिपेंडेंस के बाद भी है, जिनका जन्म भारत में हुआ और भारत में ही रहते हैं और भारत में रहते हुए अंग्रेजी भाषा में लिखते। तो पुराने जमाने के जो लेखक थे जिन्हें प्री इंडिपेंडेंस राइटर्स कहा जाता है, और स्वतंत्रता के बाद भी लोग लिखते हैं तो उसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कहा जाता है। दोनों ही पीरियड के लोग इसमें काउंट होते हैं। मधुसूदन दत्त एंड KRS अयंगर हैव यूज्ड दिस टर्म, उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था इंडो एंग्लियन लिटरेचर इन देयर बुक। उन्होंने अपनी किताब इंडो एंग्लियन लिटरेचर में इस टर्म का यूज किया है। मैं एक चीज बता दूं कि एक इंडो एंग्लियन लिटरेचर की बात की हमने, एक की बात एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन वो होता है जो भारत में जिनका जन्म होता है लेकिन वो भारत में नहीं रहते, वो बाहर, भारत के बाहर रहकर इंग्लिश भाषा में लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, माधुरी दीक्षित है। माधुरी दीक्षित का जन्म भारत में हुआ, भारत में जन्म हुआ और भारत में उसने फिल्में भी बनाई। तो तब तक जब तक फिल्में बनाई भारत के अंदर वो काम कर रही थी इंडो एंग्लियन लिटरेचर के रूप में, इंडो एंग्लियन फिल्म मान सकते हैं आप उसकी। लेकिन भारत में रहने के बाद, भारत में जन्म होने के बाद उसने बाहर एक विदेश में शादी कर ली। विदेश में शादी करके उसने वो वहीं पर रहने लगी। अगर वो वहीं की मूवी में काम करने लग जाए, वहीं पे वो काम करने के लिए लग जाए, तो वो एंग्लो इंडियन लिटरेचर में काउंट होगा। इस इंडो एंग्लियन लिटरेचर को हम अगले वीडियो में जानेंगे। इसमें मान लीजिए इंडो एंग्लियन लिटरेचर की बात करें, जो भारत में रहते हैं, जिनका भारत में जन्म हुआ, वो विदेशी भाषा यानी इंग्लिश भाषा को एडॉप्ट कर ले तो उन्हें लिखना
शुरू कर देते हैं। ऐसे लिटरेचर को हम इंडो एंग्लियन लिटरेचर कहते हैं। व्हाट इज एंग्लो इंडियन लिटरेचर? तो एंग्लो इंडियन लिटरेचर इज ए बॉडी ऑफ वर्क, एक कार्य करने का वो समूह है, रिटन बाय द राइटर, जो लेखकों के द्वारा लिखा गया, हु लिव इन इंडिया, जो भारत में रहते हैं, बट दीज राइटर्स हैव माइंड, ब्लड एंड परमानेंट रेजिडेंस, और जिनके जो लेखक हैं यानी वो मिक्स है, ब्लड एंड परमानेंट रेजिडेंस, यानी कहने का मतलब है कि उनके अंदर कुछ चीजें, उनका ब्लड और जो परमानेंट, ये परमानेंटली उनका जो घर है वो यहीं पर। अब अगर हमने अभी बात की माधुरी दीक्षित की बात की, माधुरी दीक्षित भारत में रहती थी, लेकिन अब उसने परमानेंटली जो रेजिडेंस है वो बाहर कर लिया है। तो उनके अंदर दोनों ही मिक्स है। दोनों ही मिक्स का मतलब है, सपोज कीजिए माधुरी दीक्षित के जो चिल्ड्रन है, तो माधुरी दीक्षित क्योंकि यहीं पर है, यहाँ की है, और उसने विदेश में शादी करी, तो उनके बच्चों के अंदर मिक्स ब्लड है। माधुरी दीक्षित इंडिया का भी है और विदेश का भी है। तो ऐसे लेखक इंडो आर्यन लिटरेचर में काउंट होते हैं। तो दीज यानी जिनमें मिक्स ब्लड पाया जाता है, यानी एक फादर और मदर दोनों अलग अलग कंट्री और उनके बच्चे, क्योंकि उनके बच्चों में दोनों का ही मिक्स ब्लड पाया जाता है। तो दीज राइटर मस्ट हैव सिंगल पेरेंट, अक्सर हम इनके जो लेखक होते हैं सिंगल पेरेंट्स के रूप में काउंट करते हैं, रिलेटेड टू ब्रिटिश यूरोप। हम ब्रिटिश यूरोप को मान लीजिए, इंग्लैंड को मान लीजिए, फ्रांस को मान लीजिए, जर्मनी को मान लीजिए, एंड अदर पेरेंट रिलेटेड टू इंडिया, या फिर कोई भी दूसरा देश, यानी किसी भी भारत के व्यक्ति ने ब्रिटिश से यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या किसी भी दूसरे देश में अगर शादी कर ली है, और शादी करके जो उनके बच्चे हैं वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। जैसे कि अभी हम देख सकते हैं, एंग्लो इंडियन हम लोग कहते हैं, कोई एंग्लो इंडियन, तो एंग्लो इंडियन कहने का मतलब वो कि जो व्यक्ति यहाँ पर रहते हो विदेश से शादी कर कर लेके आ जाते हैं, तो उनके बच्चों में वो मिक्स ब्लड पाए। इंडो एग्रियन लिटरेचर, हम उन्हीं की बात वापस आते हैं। इंडो एग्रियन लिटरेचर दे आर आर के नारायण, इसमें हम आर के नारायण, मुल्कराज आनंद, टोडू दत्त, ए के रामानुजन, निजाम आइजकी, कमला राज, ये कुछ राइटर्स के नाम हम इसमें ले रहे हैं इंडो एग्रियन लिटरेचर के अंतर्गत। आर के नारायण हिज मालगुडी डेज, आर के नारायण मालगुडी डेज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इट इज ए पॉपुलर वर्क बेस्ड ऑन इंडियन स्टोरीज एंड ट्रेडिशन। ये जो कहानी है, इसके अंदर कहानी, ये कहानी का एक संग्रह है जिसमें भारत से संबंधित कहानियां, रिलेशन, और भारत के जो रिलेशन, जो संबंध होते हैं उनसे रिलेटेड, तो पूरी तरीके से भारत में क्या क्या होता है, कौन सी, इस टाइप की कहानी हमें देखने को मिलती है, यानी इसके जरिए हम भारत का दर्शन भी कर सकते हैं। हिज नोबेल वेंडर ऑफ स्वीट्स एक्सप्रेसेस हिज इंडियन स्पिरिट, और उनका जो एक नोबेल है वेंडर ऑफ स्वीट्स, वो उनके भारतीय आत्मा को ही, भारतीय भावना को ही प्रदर्शित करता है, बाय डिस्कसिंग द ईस्ट वेस्ट इन्फ्लुएंस विद जनरेशन गैप। उन्होंने इसके अंदर ईस्ट वेस्ट यानी पूरा पश्चिम का जो प्रभाव है जनरेशन गैप के साथ इसमें व्यक्त किया है, यानी इसके अंतर्गत भी हमें इनको लिटरेचर का भाव देखने को मिलता है। ईस्ट अपना इंडिया है, वेस्ट अपना फॉरेन कंट्री, तो किस तरीके से लोग बाहर जाकर के रहने लगते, लोगों की शादी कर लेते हैं, इस तरीके से कहीं, और पहली जनरेशन दूसरी जनरेशन जो गैप आते हैं उन सब चीजों को इसमें डिस्कस किया गया है। Next, Mulkraj Anand. His short story, The Barbary State Union, is based on the issues of caste, high and low, through the main protagonist चंदू। इसमें एक प्रोटोगनिस्ट, एक मेन कैरेक्टर है चंदू, और ये जो पूरी कहानी है इसके अंदर ये कास्ट के ऊपर डिपेंड है, कास्ट के इश्यू पर, कास्ट में हाई कास्ट और लो कास्ट, और चंदू ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ इसमें व्यक्त किया, किस तरीके से वो फाइट वहां पर करता है। तो ये भी इंडो एंग्लियन लिटरेचर है। To do that, her poem R. Casuarina Tree recalls the memory of her child. ये जो पोएम है ये उसके बचपन की, चतुर्दत्त के बचपन की स्मृति को याद करती है, यानी बचपन की बातों को याद करती है। वैन रिमाइंड कराती है, वैन शी अलॉन्ग विद हर ब्रदर सिस्टर अब्जू एंड अबू, जब वे अपने भाई और बहन अब्जू और अबू के साथ और अपने मित्रों के साथ यूज टू प्ले अंडर द कैसुरिनी ट्री, जब वो इस कैसुरिनी ट्री पेड़ के नीचे जब अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहन अबू अब्जी के साथ खेला करती थी, उस बचपन को, उस दृश्य को वो याद दिलाती है। शी हैज मेड दिस ट्री इन इंडियन राइटिंग, और उसने इस पेड़ को जो है इंडियन राइटिंग में एक अमर भी कर दिया, बहुत फेमस भी कर दिया।
और ये पेड़ बीटल कैसुरिनेटी के रूप में जाना जाता है। तो इसने भी इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इंडो आर्यन लिटरेचर का हमें झलक दिखाई देती, किस तरीके से फ्रांस में आकर अपनी स्टडी के लिए जाती है, लेकिन वो वहां पर स्टडी के ऊपर जाकर भी वो भारत के ही इस पेड़ को याद करती। इस तरीके से पेड़ भी अमर हो चुका है। A.K. Ramanujan, his famous poem Ecology presents a description of the champak tree, which is agelessness, and it shows Indian sensibility of human life. As mother feels her association with the tree. उनकी एक फेमस कविता है A.K. रामानुजन की इकोलॉजी। ये व्यक्त करती है उनके चंपक जो पेड़ है उसके डिस्क्रिप्शंस को, विच इज एजलेस, जो एजलेस है, यानी जिसकी कोई उम्र नहीं, यानी बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। इट शोज इंडियन सेंसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक मानव जीवन की भारतीय जो सेंसिबिलिटी समझ है उसको दर्शाता है। एज मदर फील्स हर एसोसिएशन विद दैट, क्योंकि उसकी माँ जो है एक राम थी, वो जो इस पेड़ के साथ काफी गहन रूप से जुड़ी हुई है, क्योंकि मदर जो है बीमार हो जाती है। पेड़ के अंदर जो पौधे हैं, जो खुशबू वगैरह जब स्मेल जब आती, फ्रेग्रेंस जब चारों तरफ हवा के जरिए बिखरने लगती है, तो मदर परेशान हो जाती, बीमार पड़ जाती है। लेकिन ए के रामानुजन जो पोइट है वो कहते हैं कि इस पेड़ को कटवा देना चाहिए, लेकिन मदर कहती है नहीं, पेड़ अगर पुराना हो गया तो क्या इसको कटवा दें, वैसे तो वो भी पुरानी हो गई। तो वही कहती है कि हमें पुरानी चीजों से प्रेम करना चाहिए, तो वो अपने प्यार को इसमें शो करती है। इससे कि इंडियन सेंसिबिलिटी इसमें दिखाई देती है, और किस तरीके से, क्योंकि एक विदेशी साल में एक बार आते हैं, तो किस तरीके से उनके विचारों में ईस्टर्न इन्फ्लुएंस में देखने को भी मिलता है। Nizam Haskell, his poem Night of the Scorpion is an autobiographical poem on the poet. ये कवि की एक आत्मकथा वाली कविता है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इट प्रेजेंट्स अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी स्टेप्ड इन इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशंस विद द बाइनरी ऑफ डार्कनेस एंड लाइट एंड गुड एरिया। ये प्रस्तुत करती है एक बहुत ही सुंदरता वर्णन किसका, ट्रेडिशन इंडियन सोसाइटी, प्रथात्मक जो भारतीय समाज है उसकी वर्णन, उस सुंदर से वर्णन को व्यक्त करती है। इसकी वो प्रथा, वो भारतीय समाज जो जिसमें अज्ञानता है, सुबह अंधविश्वास है, विद बाइनरी ऑफ डार्क है, लोग अंधकार को, लाइट को, एंड गुड इविल को, और अच्छी बुरी इविल को, जिसमें लोग अंधविश्वास करते हैं। इट आल्सो सेलिब्रेट्स द सेल्फलेस लव ऑफ मैन, इसमें भी माँ के उस प्यार को दिखाया गया जो निस्वार्थ है। इस तरीके से इंडियन सेंसिबिलिटीज में कहीं ना कहीं नजर आती है। और उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि इंडो एग्लियन लिटरेचर है क्या, उसमें कौन कौन सी पोइट्स हैं, और एग्लो इंडियन लिटरेचर किस तरीके से डिफर करता है। अगले वीडियो में हम एंग्लो इंडियन लिटरेचर को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।